भाई जितना मैंने सोचा था ना, ये उससे तगड़ी भाग रही है भाई। मजा आ गया इस बाइक को चला के। मोटरसाइकिल तो ऐसे ही होना चाहिए। तो यारो आज तुम्हारे भाई के पास आ चुकी है ओबन रोर ईवो। और आज इस बाइक का सिर्फ राइड रिव्यू नहीं करेंगे, बल्कि इसकी पूरी जन्म कुंडली निकालेंगे। हम इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर इस बाइक को आज टेस्ट करेंगे। सबसे पहला तो बाइक की टॉप स्पीड कैसी है, मतलब परफॉर्मेंस कैसी है। टॉप स्पीड के ऊपर बाइक की स्टेबिलिटी कैसी है, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कैसी है, सस्पेंशन सेटअप कैसा है, आपको एक कंफर्ट राइड क्वालिटी प्रोवाइड करता है या नहीं, सीट का कुशन कैसा है, और इसमें आपको अप्रोक्स कितने किलोमीटर्स की रेंज मिलेगी। और सबसे ज्यादा जरूरी सवाल, क्या आप लोगों को ये बाइक परचेस करना चाहिए या नहीं। तो चलो फाइनली इस बाइक को चला के देख लेते हैं। और जैसे मैं इस बाइक पे बैठा हूँ, आपको इसकी सीट हाइट का अंदाजा बता देता हूँ। इस बाइक की जो सीट हाइट है वो 780 mm की है, और जो मेरी हाइट है वो है 5 फुट 7 इंच। तो मेरे आप पैर देख सकते हो, दोनों पैर जो हैं वो आसानी से आ रहा है। तो अगर आपकी हाइट थोड़ी कम भी है तो भी इस बाइक को आप आसानी से चला पाओगे। और भाई ओबन रोर ईवो का मैं राइड रिव्यू इस हिसाब से दूंगा कि आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं ना, वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम में मैसेज करके पूछा था कि क्या इस बाइक के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। तो चलो फिर हम इस बाइक का मोड वाइज परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। देखो इस बाइक के अंदर 4 मोड्स हैं। स्मार्ट IQ मोड, जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट AI इंटीग्रेशन मोड है। दूसरा है इको मोड, तीसरा है सिटी मोड और चौथा है हैवॉक मोड। स्मार्ट IQ मोड आपको शुरू में बहुत स्लो लगेगा, क्योंकि ये मोड जो है ना, वो आपके राइडिंग पैटर्न को मॉनिटर करता है, फिर उस हिसाब से पावर डिलीवर करता है। इस मोड की कोई टॉप स्पीड नहीं है, और इस मोड को इसलिए बनाया गया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेंज मिल सके। अब आ जाते हैं इको मोड के ऊपर। इको मोड में टॉप स्पीड आ रही है लगभग 50 की, और ये मैं पिलियन राइडर के साथ टेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप दोस्त को बैठा के भी तो गाड़ी चलाओगे ही ना। तो अगर आपको गाड़ी धीरे चलाने की आदत है तो ये मोड ठीक है। अब आ जाते हैं सिटी मोड के ऊपर। देखो इनिशियल पिकअप तो अच्छा है सिटी मोड में, और इसमें टॉप स्पीड आ रही है लगभग 70 की। एंड ये मोड जो है वो आपके डेली कम्यूट के लिए ठीक है। मैक्सिमम जनता का सिटी मोड से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हो और आपको गाड़ी थोड़ी तेज चलाने की आदत है, तो भाई फिर आपके लिए है हैवॉक मोड। हैवॉक मोड के अंदर तो ये तगड़ी भागती है। 0 से 40 की स्पीड बस 3 सेकंड में अचीव कर लेती है, और टॉप स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर। और बाइक टॉप स्पीड के ऊपर भी बहुत स्टेबल रहती है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। और यार बाइक में परफॉर्मेंस के साथ साथ अच्छी ब्रेकिंग भी होना बहुत ज़रूरी है। तो अब ब्रेक चेक कर लेते हैं। देखो मैंने नॉर्मल, हार्ड और पैनिक ब्रेकिंग तीनों पैरामीटर पे इसको चेक करा है, और ब्रेक का जो बाइट है वो स्ट्रॉन्ग है। जहां आप ब्रेक लगाते हो बाइक वहीं रुक जाती है, और इसकी वजह यह है कि बाइक में ड्यूल डिस्क का सेटअप दिया हुआ है। भाई मैंने गड्ढों पर भी इसे तेज स्पीड में कुदाया है, ताकि सस्पेंशन का अच्छे से टेस्ट हो सके। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इस बाइक को चार्ज करने में कितने रुपए लगेंगे, और फिर ये कितने किलोमीटर चलेगी। देखो इस बाइक के अंदर 3.4 किलोवाट की बैटरी है, तो इसे फुल चार्ज करने में लगभग 3.5 यूनिट बिजली खर्च होगी। एंड में रेंज टेस्ट तो नहीं कर पाया क्योंकि टाइम कम था, लेकिन ये मान के चलो जितना मैंने इस बाइक को चलाया है उस हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको ये बाइक इको या सिटी मोड में लगभग 100 से 120 किलोमीटर के बीच रेंज दे सकती है। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर सबसे मेन चीज़ के ऊपर, भाई बैटरी। इस बाइक के अंदर LFP बैटरी दी हुई है। LFP बैटरी की खासियत ये होती है कि NMC बैटरी पैक के मुकाबले उसकी लाइफ जो होती है वो 2 गुना ज़्यादा होती है, और इसके अंदर मैक्सिमम हीट एक्सचेंज टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, जिससे कि आपकी बैटरी जो है वो ज़्यादातर ठंडी रहती है। अगर बाइक की बैटरी में हीट मैनेजमेंट अच्छा है तो इसके 2 बड़े फ़ायदे हैं। सबसे पहला तो बैटरी की लाइफ जो है वो ज़्यादा रहेगी, और दूसरा परफॉर्मेंस आपको कंसिस्टेंट मिलेगी। वारंटी के बारे में यहाँ पे आपको डिटेल दे देता हूँ कि स्टैंडर्ड वारंटी जो है वो 3 साल या 40,000 किलोमीटर की है, और अगर बैटरी के ऊपर आप एक स्टैंडर्ड वारंटी लेना चाहते हो तो वो आपको मिल जाएगी 8 साल या 80,000 किलोमीटर की। तो भाई ये इस बाइक का पोर्टेबल चार्जर है, और इससे से घर पे 0 से 100% चार्ज करने में 5 घंटे का समय लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाइक जल्दी चार्ज हो तो उसके लिए फास्ट चार्जिंग है, जिससे बाइक 0 से 80% मात्र 90 मिनट में चार्ज हो जाएगी। प्रैक्टिकलिटी के लिए यहाँ मैं ओबन को एक एक्स्ट्रा पॉइंट दूंगा, क्योंकि उन्होंने चार्जर डिजाइन करा इस हिसाब से कि वो सीट के नीचे जो स्टोरेज स्पेस है उसमें आसानी से आ जाएगा। ये देखिए, तो आपको चार्जर जो है वो अलग से कहीं कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप सीट पे बैठे होगे उसके नीचे आपका चार्जर आ जाएगा। सो यहाँ पे जो है बाइक का चार्जर कनेक्ट होगा, और यहाँ पे छोटा एक स्पेस भी दिया हुआ है
तो अपना मोबाइल फ़ोन है, छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स आप कैरी कर सकते हो। और साथ में यहाँ पे 2 यूएसबी चार्जर्स भी दिए हुए हैं, तो अपना मोबाइल फ़ोन रख के यहाँ पे आप चार्ज भी कर सकते हो। कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि बाइक की बिल्ड क्वालिटी और ओवरऑल फिट एंड फिनिश कैसा है। तो भाई देखो, बाइक की बिल्ड क्वालिटी और ओवरऑल फिट एंड फिनिश जो है वो अच्छा है। और अगर आपको मेरी बात का भरोसा नहीं है तो ओबन के ऑल ओवर इंडिया 150 शोरूम से आप कहीं भी जाके बाइक के टेस्ट राइड लेके खुद देख सकते हो। अब मैं आपको इस बाइक की बाकी डिटेल्स जो है वो बता देता हूँ। इस बाइक के अंदर 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है। यहाँ पे आपको 5 इंच का कलरफुल TFT डिस्प्ले मिलता है, जिसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल अलर्ट, टेक्स्ट अलर्ट, म्यूज़िक अलर्ट और ट्रिप मीटर जैसे फीचर्स हैं। अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो वो आपको फॉल अलर्ट, ड्राइवर अलर्ट सिस्टम, थेफ्ट प्रोटेक्शन, यूनिफाइड ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। ओबन रोवर ईवो के अंदर 9 किलोवाट पीक पावर की मिड ड्राइव मोटर दी है, जो सिंगल स्टेज चेन ड्राइव सिस्टम के साथ आती है। बाइक का वेट 140 किलो है, लेकिन जब आप बाइक चलाते हो तब ये वेट आपको बहुत ज़्यादा फील नहीं होता है। इस बाइक में इस सेगमेंट की 2 खास चीज़ें हैं। आगे इसमें यहाँ पे आपको LED राउंड प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है। और इसकी विजिबिलिटी रात में भी काफ़ी अच्छी थी, मैंने इसे टेस्ट भी किया था रात में। और दूसरी, लंबी सीट होने का एडवांटेज ये है कि राइडर और पिलियन दोनों बहुत कंफर्टेबली बैठ पाते हैं। अगर मैं स्मार्ट फीचर्स की बात करूं तो इसमें स्मार्ट IQ जो AI वाला मोड है, जिसमें ओबन ये क्लेम करता है कि आपको 15% की ज़्यादा रेंज मिलेगी। इसके अलावा फाइंड माई रोड, आप अपनी बाइक को लाइव ट्रैक कर सकते हो कि आपकी बाइक कहाँ पर है। स्मार्ट अलर्ट्स, राइड हिस्ट्री और स्टैट्स, रिमोट डायग्नोस्टिक, थेफ्ट प्रोटेक्शन जैसे स्मार्ट फीचर्स भी दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, जबकि रेयर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। यार देखो, एक टाइम था जब लोग ये बोलते थे कि पेट्रोल बाइक लेंगे क्योंकि पेट्रोल बाइक में पीस ऑफ माइंड है। लेकिन अगर मैं आपको आज की हालत और सच्चाई बताऊं तो ये एथेनॉल वाला जो सीन चल रहा है ना, लोग अब EV को एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मान रहे हैं। यार मोटरसाइकिल वाली जो जनता होती है ना, वो इलेक्ट्रिक स्कूटर के मुकाबले बिल्कुल डिफरेंट होती है। उसे सिर्फ पॉइंट A से पॉइंट B जाने के लिए एक व्हीकल नहीं चाहिए होता, उसे एक ऐसा व्हीकल चाहिए होता है जिसकी रोड प्रेजेंस अच्छी हो, जिसका डिजाइन तगड़ा हो। मतलब लोग जब उसे देखें तो उनको लगे कि भाई क्या मस्त बाइक है। उसमें परफॉर्मेंस तगड़ी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़, बाइक बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए, जो उसकी डेली यूज़ के लिए, डेली कम्यूटिंग में उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। और भाई एक चीज़ तो मैं बिल्कुल कहूँगा, क्योंकि जब मैं इस बाइक को मार्केट के अंदर लेके गया तो भाई सबको इस बाइक का डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया। और भाई जब तुम इसे चलाओगे ना तो ये मोटर और चेन की जो आवाज़ आएगी ना, वो ऐसी होगी जो मस्त लगेगी। तो अगर मैं प्रैक्टिकलिटी, पीस ऑफ माइंड और आपका डेली कम्यूट का जो भी पर्पस है, चाहे आपको ऑफिस जाने के लिए या आपको कॉलेज जाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल चाहिए, तो ओबन रोवर ईवो एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन कैटेगरी के अंदर बिल्कुल आएगी। बाकी मेरा सजेशन ये है कि आप एक बार इस बाइक की टेस्ट राइड लेके ज़रूर देखें, ताकि जो जो मैंने बताया है आप उसको अच्छे से समझ पाएँ। कुछ लोग रिवर्स मोड के बारे में कमेंट करके पूछ रहे थे, तो हाँ भाई, बाइक के अंदर रिवर्स मोड है और इस बाइक का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,25,000 रुपये।